इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें। बदकिस्मती आपका पूरा निजाम बर्बाद हो चुका है, इस निजाम के पल्ले कुछ नहीं है। जब इकोनॉमी के लिए पैसा मांगना होता है तो हमारे सियासतदानों को तो पैसे ही क्यों नहीं देता कोई। ये तो फौज को बाजवा को जाना पड़ता है। इमरान खान को लेके जाते थे, घर घर दर दर हर जगह पहुंचते थे, जाकर पैसे लेके आते थे। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। डॉलर ब्लैक में 241 पर बिक रहा है। हाँ। कर्जे जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बहनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। दिलीप कुमार के बाद अगर मैं किसी शख्स की अदाकारी पे मान गया हूं, सलूट करता हूं, राजकुमार भी पीछे रह गया। ये आदमी, वो हर बंदा उठ के पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान की मजाक बन के रह गई यहाँ। वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। उन्होंने कहा बांग्लादेश का जो टूटना था वो बेसिकली एक सियासी गलती थी। वो एक फौजी सरेंडर तो जरूर था लेकिन ये सियासी गलती थी और वो 34,000 फौजी थे, 91-92,000 नहीं थे। सब अच्छा है कि जो कहानियां हैं वो आवाम को सुनाई जा रही बड़ी डिटाई के साथ। 1971 में 10-11 साल का था। आई सा पीपल वीपिंग इन माई फैमिली एंड लोग सड़कों पर रोते देखा। अगर आप नरेंद्र मोदी होते तो आप कश्मीर का मसला कैसे हल करते? जो नरेंद्र मोदी साहब की कैलकुलेशन है ऑन कश्मीर वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट किस में, जो वो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक मैं भी वही कर रहा होता जो वो कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने वाले हैं और जाने से पहले कल उन्होंने अपने लोगों को गुड बाय भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 1971 वॉर की बात की और कहा कि ये हार फौज की नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल फेलियर थी, जिसमें उनके 93,000 फौजी नहीं बल्कि 74,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। वैसे तो असल सच क्या है ये हम सबको पता ही है और अब भारत को इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन कल जो हमारे नॉर्दर्न साइड के आर्मी चीफ ने पीओके के वीडियो बयान दिया है उससे पूरा पाकिस्तान मीडिया हिल गया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया। सारा कुछ उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है, फाइनेंस फैटअप में भी सारा इन्वॉल्व वही है, रेकोडेक कहते हैं वो भी हमने बचाया सारा कुछ। इसका मतलब है सारा कुछ तो खुद करते रहे। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल फरवरी से इस अदारे ने कहा है हमने सियासत में नहीं रहना, लेकिन फरवरी तक मुल्क खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। फाइनेंशियल, डिफेंस, मोरालिटी, हर चीज खत्म हो चुकी है बाजवा साहब। और इसके जिम्मेदार जो है वो आपने खुद ही बता दिया कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही
आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका मेरा बस आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है। जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है इट्स नॉट प्रैक्टिकल। I'm very worried about the future of पाकिस्तान। बाजवा साहब ने बड़े खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। AR सदीकी साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर याह्या खान के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि जनरल उमर के जरिए जो याह्या खान थे वो पैसे सियासतदानों को देते रहे उस वक्त, और उस वक्त के इलेक्शन जो थे वो भी डूबियस थे। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट आज से नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट 1947 से है। अयूब खान किस तरह बने थे प्रेसिडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने सिर्फ एक, मैं कहता हूं जब भी मार्शल लगा वो एक पाकिस्तान की शिकस्त थी, आपको सारी शिकस्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब ने एक जहाज से बैठ के एक बंदे को जेल अरेस्ट करा दिया था, वो भी एक शिकस्त थी पाकिस्तान की। अगर आप नरेंद्र मोदी होते तो आप कश्मीर का मसला कैसे हल करते? मैं नरेंद्र मोदी होता, मैं क्यों नरेंद्र मोदी होता? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो जाते सर, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते, PM नरेंद्र मोदी होते अगर आप, तो आप कश्मीर का मसला कैसे हल करते? अगर देखो ना, जो नरेंद्र मोदी साहब की कैलकुलेशन है ऑन कश्मीर वो बिल्कुल ठीक है। देखें, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट सोचते हैं ना, आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट से गर्ज है, ठीक है। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट किस में? जो वो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक मैं भी वही कर रहा होता जो वो कर रहे होते हैं। सो इट डजंट मैटर कि नरेंद्र मोदी कौन होता, ये एक हर स्टेट का एक कोर इंटरेस्ट होता, ठीक है जी। वो स्टेट अपने उस इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है। सो जो नरेंद्र मोदी आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अगर मैं उनकी जगह होता और इंडिया में होता तो मैं भी यही कर रहा होता, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नो दैट इज व्हाट गाइड्स मी कि मेरे मुल्क का ये इंटरेस्ट होना चाहिए। सो जो पार्टी का इंटरेस्ट है, जो नेशन का इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने उनकी जो कश्मीर के ऊपर स्ट्रैटेजी है, एक तरफ वहाँ पे पैसा लगाना, उनकी इकोनॉमिक रिवाइवल करने की बात करना, दूसरी तरफ उसको उन्होंने वो यूनियन टेरिटरी बना दी, उसका स्टेटस चेंज कर दिया। सो डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड इंटरनली ही हैड डन मार्वेलस वर्क ऑन कश्मीर फॉर इंडिया, ऑब्वियसली इफ यू लुक इट फ्रॉम एन इंडियन लेंस, ठीक है जी। बट व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी लेंस, तो ऑब्वियसली हमारे कोर इंटरेस्ट नेशनल सारे अलग हैं। नहीं तो सर कोई तो रास्ता होगा ना जिससे दोनों कंट्रीज के टर्म्स कुछ बेहतर हो। कब तक ये कश्मीर कश्मीर करके लड़ते रहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, आपका जो दुश्मन है ना, वो चाहता है मेरा दुश्मन जो है ना वो भी सोबर हो और वो भी टफ हो, ठीक है। सो इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान के साथ तब वो करेगा जब उसको पता होगा कि आपका जो एडवर्सरी टफ है। राइट नाउ दे डोंट बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ टफ कंट्री। वो कहते हैं दिस इज अ पीस ऑफ केक, हम इसको ऐसे निगल सकते हैं। पीस ऑफ केक से मुराद ये है कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली व्हाट दे आर टॉकिंग। सो आई थिंक एट दिस टाइम उनके लिए वो दे आर एन अपर हैंड, उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। सो मुझे नहीं लगता कि दे आर इन अ गुड पोजीशन कि वो जो ठीक है पाकिस्तान से बात करो, ये वो आगे पीछे। तो ये चीज़ है, आई पर्सनली डोंट फाइंड इट।